हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीसीईआरटी क्लास 6 का मैथ बुक प्रश्नावली 9.1 का। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरने के लिए बोला, जो भी खाली जगह है उसको क्या करने को बोला है, भरने के लिए बोला है। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बिंदु से होकर अधिक से अधिक खाली स्थान सरल रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए, मान लीजिए एक बिंदु से लेके कितने अधिक, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कितने सरल रेखाएं खींच सकते हैं हम लोग। कितना खींच सकते हैं उसका तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, कितना खींचना है। अनंत तक हम लोग खींच सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या भर देंगे, अनंत। अनंत तक हम लोग संख्याएं रेखाएं बिंदु खींच सकते हैं। अब देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दो दिए गए बिंदुओं से होकर खाली स्थान सरल रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए, दो बिंदु को मान लीजिए, एक बिंदु और दो बिंदु है, इसके बीच में कितना सरल रेखाएं खींच सकते हैं। इसके हम लोग कितना सरल रेखाएं खींच सकते हैं, एक खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं, एक। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, एक सरल रेखाएं खींच सकते हैं, एक। नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेखाखंड की लंबाई खाली स्थान होती है। एक रेखाखंड की लंबाई कितनी होता है, एक रेखाखंड की लंबाई निश्चित है। एक रेखाखंड की लंबाई कितना खींचेंगे वो तो हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, निश्चित है। यहाँ भर देंगे हम लोग, निश्चित है, निश्चित होती है। नेक्स्ट देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी तल से अनगिनत खाली स्थान होते हैं। किसी भी तल से हम लोग कितना गिनत बिंदु हो सकता है, गिन सकते हैं बिंदु कितना होगा, सो नहीं गिन सकते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी तल से अनगिनत बिंदु होते हैं, बिंदु होते हैं, बिंदु होते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया किरण में खाली स्थान अंत बिंदु होता है। बताइए, किरण में कितना अंत बिंदु हो सकता है। मान लीजिए किरण खींचेंगे तो उसमें बिंदु कितना होगा, एक ही ना बिंदु होगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक अंत बिंदु होता है। यही हम लोग क्या हो गया, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से हम लोग चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई आकृति को देखकर कोमा निम्न के नाम लिखिए। देखिए, यहाँ पे आकृति एक बना हुआ है। इस आकृति को देख के जो भी हम लोग क्वेश्चन बोल रहा है, जो उसको हम लोग क्या करना है, बनाने के लिए बोला है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 बिंदु। क्या दिया हुआ है, 5 बिंदु बोला है। तो 5 बिंदु क्या हो सकता है, चलिए हम लोग 5 बिंदु, तो 1 2 3 4 5, ये लाइन में हम लोग 5 बिंदु हो रहा है। तो हम इसको नाम लिख सकते हैं। इस सबको क्या बोला है, नाम लिखने के लिए। तो 5 बिंदु का नाम लिख देते हैं हम लोग। चलिए लिख देते हैं, ए कोमा सी कोमा डी कोमा ए सी डी कोमा फिर बी और ओ। चाहिए ओ और बी भी लिख सकते हैं। ओ, चलिए हम लिख देते पहले ओ फिर बी। ये हम लोग क्या है, 5 बिंदु का नाम लिख दिए। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेखा। एक रेखा हम लोग क्या है, एक रेखा को क्या क्या हम लोग खींचा हुआ, मान लीजिए एक रेखा ए और बी मेरा क्या है, ये मेरा एक रेखा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी मेरा क्या है, एक रेखा है। इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, एक रेखा। नेक्स्ट हम लोग को दिया है तीसरा नंबर में, 4 किरणें। 4 किरण के नाम लिखने के लिए बोला है। तो चलिए हम 4 किरण के नाम कैसे लिख सकते हैं, ओ ए भी लिख सकते हैं, ओ बी भी लिख सकते हैं, ओ क्यू भी लिख सकते हैं, ओ पी भी लिख सकते हैं। किधर से भी लिखेंगे हम लोग का चलेगा। चलिए हम लिखते हैं, पहले लिखेंगे ए। चलिए 4 किरण नाम लिखना, ए ओ लिख दिए। ए ओ एक क्या है मेरा, एक किरण है। ये हम लोग को इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, कोमा। उस वक्त क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए ओ लिख दिए। अब हम लिख सकते हैं ओ पी। ओ पी भी मेरा क्या है, एक किरण है।
ओ पी लिख दिए, कोमा ओ बी, ये भी मेरा क्या है, किरण, ओ बी। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएगा। फिर ओ क्यू, ये भी क्या है मेरा, किरण है, ओ क्यू। इस तरह से हम लोग का आगे बढ़ते जाएगा। यही मतलब क्या है, फाइनली आंसर है। नेक्स्ट देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 5 रेखाखंड। 5 को क्या करना है हम लोग को, रेखाखंड लिखना है। 5 रेखाखंड क्या हो सकता है, ओ डी, फिर सी डी भी हो सकता है, सी डी, फिर ओ सी भी हो सकता है, ओ पी भी हो सकता है, ओ पी हो गया, बी और डी भी हो सकता है। मतलब कहीं से भी हम लोग 5 को रेखाखंड लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं हम लोग, ओ ओ डी, कोमा ओ सी, कोमा ओ ओ पी भी हो सकता है, ओ पी, कोमा बी, इधर से भी हो सकता है, बी डी भी होगा, फिर बी डी, ओ, देखिए ओ डी हो गया, सी डी भी हो सकता है। चलिए हम लोग सी डी भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग ऊपर में डैश डैश दे देते हैं। यही हमारा क्या है, 5 को रेखाखंड है। यही हम लोग का फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाइए। जो आंसर सही है उसके आगे क्या निशान लगाने बोला हम लोग को, सही का निशान लगाने के लिए बोला है। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से किसमें अंत बिंदु नहीं होते हैं। देखिए, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है किसमें हम लोग का अंत बिंदु नहीं होता है। रेखाखंड में अंत बिंदु होता है, रेखाखंड में हम लोग का अंत बिंदु नहीं होता है। किरण में भी अंत बिंदु नहीं होता। रेखा में अंत बिंदु होता है। देखिए, हम लोग का आंसर मिल गया। इसके आगे हम लोग क्या का निशान लगाने बोला है, सही का निशान लगाने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हम लोग सही का निशान लगा दिए। नेक्स्ट चलिए हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए 2 बिंदु से होकर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। मान लीजिए 2 बिंदु है, ये 2 बिंदु है, दोनों के बीच में कितने हम लोग को रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए ऑप्शन दिया है केवल एक, बी में दिया हुआ है 2, नहीं हम लोग तो पता चल गया, ये दोनों के बीच में कितना रेखा हम लोग खींच सकते हैं, केवल एक रेखा खींच सकते हैं। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर ए नंबर में ही मिल गया। तो ए नंबर में क्या कर दिए हम लोग, सही के निशान लगा दिए। इसी प्रकार से तीसरा हम लोग क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, इनमें से किसकी लंबाई निश्चित होती है। देखिए, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें किसका लंबाई निश्चित होता है। तो देखिए, रेखा का निश्चित होता है, नहीं, रेखाखंड का लंबाई निश्चित होता है। तो हम लोग मिल गया ऑप्शन नंबर बी को सही निशान लगा दिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से किस में एक परम बिंदु होती है। मतलब जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा एक स्टार्टिंग परम बिंदु होता है। तो देखिए कि रेखा में तो परम बिंदु नहीं होता है, रेखाखंड में भी नहीं होता है। सी नंबर किरण में तो परम बिंदु होता है। यहाँ से मान लीजिए कोई किरण खींचता है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो मेरा परम बिंदु हो गया किरण में, तो किरण को हम लोग सही निशान लगा देंगे। इसी प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पांचवा नंबर में, इनमें से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है तो कौन सा हम लोग का कथन क्या है, गलत है। रेखा ए बी और रेखा बी ए एक समान है, एक समान तो है, ए बी भी और बी ए भी समान है। नेक्स्ट बी नंबर दिया है, किरण ए बी और किरण बी ए समान है, नहीं, ये दोनों समान नहीं है। तो हम लोग को गलत तो ये मिल गया ऑप्शन नंबर बी में, तो इसको सही के निशान हम लोग लगा दिए। यही हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई प्रत्येक आकृति में सभी रेखाखंडों का नाम लिखिए। जो भी रेखाखंड दिया हुआ है, देखिए पहला दूसरा तीसरा दिया हुआ है, तीनों का क्या करना है, नाम लिखना है। चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन पहले सोल्व करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन रेखाखंड का नाम लिखते हैं, क्या है, एक्स वाई, उसके बाद वाई और जेड, ये मेरा क्या एक रेखाखंड है। तो चलिए इसका नाम लिख देते हैं, एक्स वाई
कोमा वाई जेड, ऊपर में डैश डैश लगा दी। यही हम लोग क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा नंबर को सोल्व करेंगे। ए डी ये भी एक मेरा क्या है रेखाखंड है। ए बी ये भी रेखाखंड है। ए सी ये भी रेखाखंड है। ए ई ये भी एक रेखाखंड है। फिर बी डी ये भी रेखाखंड है। बी सी ये भी रेखाखंड है। सी ई ये भी रेखाखंड है। इस तरह से हम लोग लिख देंगे। चलिए लिखते हैं ए डी कोमा ए बी कोमा ए सी कोमा ए ई कोमा, फिर इधर से लिखेंगे बी डी कोमा बी सी कोमा सी ई, ये सब क्या है मेरा मतलब रेखाखंड है। इसके ऊपर में बार का चिन्ह दे देते हैं। चलिए सब में लिख देते हैं, दे देते हैं। यही मेरा क्या है रेखाखंड है। इसी प्रकार से चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तीसरा नंबर दिया हुआ है पी क्यू आर एस, तीन दिया हुआ है। तो तीनों का करें हम लोग रेखाखंड का नाम लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं तीनों का। पी क्यू ये क्या है मेरा एक रेखाखंड है पी क्यू कोमा, फिर क्यू आर ये भी मेरा रेखाखंड है क्यू आर कोमा, फिर आर एस ये भी मेरा रेखाखंड है आर एस, फिर क्यू एस ये भी मेरा रेखाखंड है क्यू एस, फिर क्यू एस हो गया। फिर पी आर ये भी मेरा एक रेखाखंड है पी आर कोमा, फिर पी एस ये भी एक क्या मेरा रेखाखंड है। सभी में क्या चिन्ह लगा देंगे हम लोग बार का चिन्ह दे देते हैं। यही हम लोग क्या है रेखाखंड का आंसर फाइनली हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन को। देखिए हम लोग नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दी गई प्रत्येक आकृति में रेखाखंड एवं किरण की पहचान कर उसका नाम लिखिए। आकृति को पहचान कर उसका क्या करना बोला है नाम लिखने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हल करते हैं। पहला नंबर को सोल्व करते हैं। रेखाखंड का नाम लिखने बोला और किरण का। तो चलिए हम लिखते हैं रेखाखंड का नाम रेखाखंड। देखिए हम लोग रेखाखंड क्या होगा ए बी मेरा क्या है रेखाखंड है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी मेरा क्या है रेखाखंड। इसके ऊपर बार का चिन्ह दे देते हैं। तो चलिए किरण का भी नाम लिखने बोला है। चलिए लिखते हैं अब किरण। किरण हम लोग क्या क्या है देखिए ए सी मेरा क्या है किरण है। बी डी क्या है मेरा किरण है। तो लिखेंगे ए सी कोमा बी डी क्या है मेरा ये दोनों हम लोग को किरण है। इसी प्रकार से नेक्स्ट दूसरा हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दूसरा नंबर में रेखाखंड पर लिखेंगे। रेखाखंड देखिए हम लोग क्या है। चलिए रेखाखंड का नाम लिखते हैं ई जी क्या है रेखाखंड है। जी पी एक रेखाखंड है। तो लिखेंगे ई जी एक रेखाखंड है कोमा जी पी ये भी क्या है मेरा एक रेखाखंड है। इसके ऊपर में बार का चिन्ह लगाते जाएंगे। अब चलिए किरण का नाम लिखते हैं। किरण हम लोग क्या क्या है देखिए ई एफ किरण है। जी एच किरण है। पी क्यू क्या है हम लोग को किरण है। चलिए लिखते हैं ई एफ और जी एच, इसके बाद पी क्यू ये सब क्या हम लोग का किरण है। किरण में साइन इससे होता है इधर से तीर का निशानी। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर को सोल्व करते हैं। अब तीसरा नंबर में पहले रेखाखंड का नाम लिखते हैं रेखाखंड। देखिए रेखाखंड हम लोग क्या है यहाँ पे ओ एल रेखाखंड है। ओ पी ये भी क्या है हम लोग को रेखाखंड है। लिखते हैं ओ एल कोमा ओ पी ये मेरा क्या है एक रेखाखंड है। रेखाखंड का साइन इस तरह होता है। अब लिखेंगे किरण। किरण का साइन कैसे होता है चलिए देखते हैं। किरण हम लोग क्या है एल एम क्या है किरण है। पी क्यू क्या है हम लोग का किरण है। तो लिखेंगे यहाँ एल एम किरण है कोमा पी क्यू ये भी क्या है मेरा किरण। किरण का साइन इस तरह होता है। यही हम लोग क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। आप लोगों का आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।